ऋषभ के आखिरी सुनवाई के दिन करण बचाएगा ऋषभ को और एक्सीडेंट से जुड़ा हुआ संदीप से भी बड़े राज का करेगा खुलासा, जिससे हिल जाएगा पृथ्वी। और पृथ्वी की सच्चाई आ गई पूरे लूथरा परिवार के सामने और धक्के मार के पृथ्वी को निकाल दिया घर से बाहर और शैलिन ऋषभ दोनों हो गए एक और देगी शैलिन सच्चाई का साथ। जी हाँ दोस्तों, कुंडली भाग्य के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में पृथ्वी की असली सच्चाई किसी के सामने ना आए, इसके लिए संदीप को हॉस्पिटल में कैसे भी करके जान से मारने के लिए पृथ्वी एक सबसे बड़ी चाल चलेगा। लेकिन प्रीता ने संदीप को अपने पर्सनल हॉस्पिटल में रखने की वजह से पृथ्वी को पता नहीं चलेगा कि संदीप किस हॉस्पिटल में है। इसी वजह से पृथ्वी रातों रात संदीप को हॉस्पिटल में जान से मारने के लिए अपने आदमियों से हर एक हॉस्पिटल की जानकारी लेगा, जिससे पृथ्वी को पता चल जाएगा कि संदीप और किसी के हॉस्पिटल में नहीं बल्कि प्रीता जी के पर्सनल हॉस्पिटल में है। इसी वजह से ऋषभ की कोर्ट में आखिरी सुनवाई के दिन संदीप पृथ्वी के बारे में कुछ भी ना बताए, इसके लिए पृथ्वी संदीप को हॉस्पिटल में जान से मारने की धमकी देने के लिए जाएगा और संदीप को हॉस्पिटल में कहेगा कि तू कुछ भी कर, लेकिन तूने अगर इस केस में मेरा नाम लिया और मुझे फंसाने की कोशिश की तो तू जिंदा नहीं रहेगा। ये पृथ्वी मल्होत्रा का वादा है। जिस वजह से संदीप ऋषभ की कोर्ट की आखिरी सुनवाई के दिन जब जज साहब कोर्ट में सुनवाई कर रहे होंगे तभी संदीप का वकील ऋषभ पर झूठे इल्जाम लगाने लगेगा और कहेगा कि प्रीता जी ने कहा था कि संदीप चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, भाग सकते हैं, लेकिन जज साहब आपके आंखों के सामने है कि संदीप कभी चल नहीं सकते, दौड़ नहीं सकते और भाग नहीं सकते। और प्रीता जी ने जो भी उस दिन वीडियो दिखाकर कहा था कि संदीप चल सकते हैं, भाग सकते हैं, उसका प्रूफ भी है, ये सब झूठा था। यह सुनकर अचानक से संदीप प्रीता का साथ देकर कहेगा कि हाँ मैं चल सकता था और भाग सकता था एंड दौड़ सकता था, लेकिन मेरा किसी ने सच में अचानक से एक्सीडेंट कर दिया। और कहेगा कि उस दिन कोर्ट में जब गवाही देने के लिए मैं आ रहा था तभी किसी ने सच में मेरा रास्ते पर एक्सीडेंट कर दिया और इसीलिए मैं कोर्ट तक नहीं पहुंच सका। जिसे सुनकर जानबूझकर संदीप का वकील ऋषभ को फंसाने के लिए उल्टा ऋषभ पर ही झूठे इल्जाम लगाकर कहेगा कि इन लूथरास परिवार वालों ने संदीप को पैसे खिलाए हैं और इसीलिए मेरा क्लाइंट संदीप ऋषभ को बख्शने के लिए झूठ बोल रहा है। जिस वजह से ये बात अदालत नहीं मानेगी, लेकिन बड़ा खतरा आएगा जब अदालत ऋषभ को सजा सुनाने ही वाली होगी। तभी वहाँ पर अचानक से करण की वापसी होगी और करण ऋषभ के केस का सबसे बड़ा गवाह बनकर एक्सीडेंट की केस की जड़ों के साथ सबूत दिखाकर कहेगा कि उस दिन रात को मेरे भाई ऋषभ ने एक्सीडेंट किया ही नहीं था, बल्कि जो संदीप का एक्सीडेंट हुआ था वो किसी और ने किया था और ये रहा इसका सबूत। जिसे सुनकर पृथ्वी पूरी तरह से हिल जाएगा और जज साहब करण का सबूत देखेंगे और सबूत देखकर जज साहब ऋषभ को बेगुनाह साबित करते हुए फैसला सुना देंगे कि यह अदालत फैसला लेती है कि जो संदीप का एक्सीडेंट हुआ था उसमें ऋषभ का हाथ नहीं था, बल्कि उस पर संदीप ने झूठे इल्जाम लगाकर ऋषभ को फंसाया। जिस वजह से अदालत ऋषभ को बेगुनाह मानकर बाइज्जत बरी करती है और संदीप के ऋषभ पर झूठे इल्जाम लगाने के जुर्म में यह अदालत संदीप को 1 साल की सजा सुनाती है। जिसके बाद ऋषभ खुशी के मारे करण को जोर से गले लगा लेगा, लेकिन जब ऋषभ, प्रीता और पूरा लूथरा परिवार लूथरा हाउस जाएगा तभी वहाँ पर प्रीता और राखी माँ पृथ्वी को घर से बाहर निकालने के लिए उसकी सच्चाई का खुलासा करेंगे और कहेंगे कि ऋषभ को जानबूझकर फंसाने वाला और कोई नहीं बल्कि ये पृथ्वी था। जिसे सुनकर कृतिका हिल जाएगी और ऋषभ पृथ्वी के किए की सजा देने के लिए मार देगा पृथ्वी को जोर से तमाचा और लूथरा परिवार के सभी लोग मिलकर निकाल देंगे पृथ्वी को घर से बाहर और पृथ्वी को उसके किए की सजा मिलनी चाहिए या नहीं और शैलिन को एक मौका देकर ऋषभ को शैलिन के साथ एक हो जाना चाहिए या नहीं। और आपको किसकी जोड़ी सबसे ज्यादा पसंद है ये सब हमें कमेंट में जरूर बताएं और आप लाइक और सब्सक्राइब करें।